जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सबसे ज़्यादा कल्प्रिट एनर्जी होती है वह किस अंक की होती है, उस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार सबसे ज़्यादा कल्प्रिट एनर्जी में से है एक अंक 4 की एनर्जी, जो कि राहु की एनर्जी होती है। यह बहुत ही दोषी है व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल लाने के लिए। जो भी व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो, यदि 4 की एनर्जी से प्रभावित हैं, अर्थात डोमिनेंटली उनमें 4 की एनर्जी फ्लो कर रही है, उनका मूलांक 4 है या भाग्यांक 4 है या दोनों ही 4 है, तो जिंदगी में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्योंकि राहु की एनर्जी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है और राहु कार्मिक पैटर्न लिए हुए होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के जिस भाव में राहु होता है उस भाव के विषयों के प्रति आपको ऑब्सेस्ड कर देता है। वहाँ मनुष्य बाउंड्री को लांघ देता है, लिमिटेशंस को लांघ देता है और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा और नया करने की कोशिश करता है। मीन्स राहु व्यक्ति की इच्छाओं को जागृत कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाने के लिए, प्रयास करवाने के लिए टेम्पटेशन देता है, लालच देता है और व्यक्ति उत्साह में आकर के प्रयास करना शुरू करता है और प्रयास में लग जाता है। और राहु की एनर्जी आसानी से रिजल्ट तो देती नहीं है, बहुत संघर्ष के बाद सफलता देती है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज इसके रिजल्ट में भरा हुआ है। बहुत ही अनिश्चितता का माहौल होता है इसकी एनर्जी में। इसकी एनर्जी के प्रभाव में जो आप काम करेंगे वहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। अंक 8 की एनर्जी में यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं या यह एनर्जी अच्छा रिजल्ट देने वाली है, तो आपको हाई सक्सेस मिलेगा, अच्छा सक्सेस मिलेगा, सफलता का रेट बहुत अच्छा होगा। लेकिन राहु यदि आपको सक्सेस देता है फिर भी आपको शांति नहीं देगा, मन को बेचैन रखेगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध ब्रेन से है। ब्रेन को ये हमेशा एक्टिव रखता है। दिमाग में एक साथ सिमल्टेनियसली सैकड़ों बातें घूमते रहती हैं। व्यक्ति सोता भी रहता है तो माइंड एक्टिव रहता है। ऐसा मेरा अनुभव है अपने क्लाइंट्स के साथ, लंबा अनुभव है। और चूंकि ब्रेन हमेशा एक्टिव रहती है तो व्यक्ति तो बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। इसके जैसा प्लानिंग किसी भी एनर्जी की व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति जो कि दूसरे अंक की एनर्जी को लेकर के जी रहा है इतनी बढ़िया प्लानिंग नहीं कर सकता जितनी राहु की प्लानिंग ज़बरदस्त होती है। लेकिन एक्टिव लेवल पे इतना जागृत होने के बावजूद रिजल्ट बहुत ही कम हाथ में मिलता है, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है इस जिंदगी में। हर चीज़ को अपने दुनिया में समेट लेना चाहता है, जो उसकी इच्छा है सब पाना है उसे। बस राहु यही भावना दे देता है और यहीं पे मनुष्य से गलती होती है। राहु की एनर्जी से रिजल्ट लेने के लिए आपको एकाग्रचित्त होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति, अर्जुन की तरह, कि मेरा जो लक्ष्य है वही मुझे दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरह की भावना रखनी पड़ेगी और घोर मेहनत करना पड़ेगा उस लक्ष्य के प्रति, तब राहु रिजल्ट दे देता है। यह एनर्जी रिजल्ट दे देती है, अन्यथा पूरे जीवन उठापटक चलते रहती है जिंदगी में और व्यक्ति दुखी रहता है ये सोच सोच करके। यदि राहु कुंडली में बहुत अच्छा है ज्योतिष के हिसाब से और आप बहुत सुखी है, बहुत धन दिया है उसने आपको, बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी मन दुखी रहेगा, सुख नहीं मिलेगा आपको और की इच्छा रहेगी आपकी और आप इसी बात से दुखी रहेंगे। प्रायः 90% केस में तो यह दुख ही देता है। मनुष्य के जीवन में दुख ही आता है हिस्से में और
बहुत लंबा हिस्सा जीवन का तय करना पड़ता है संघर्ष में, और आप एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य के प्रति सावधान नहीं रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी आपको, और आप इधर उधर भटकते रहेंगे, क्योंकि इच्छाएं जागृत हैं, सब कुछ पाना है आपको, ये भी पाना है, वो भी पाना है, वो भी पाना है, तो सब कुछ पाने के चक्कर में आपको कुछ नहीं मिलेगा और हाथ खाली ही रहेंगे। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं इस एनर्जी के साथ, उनकी संख्या भी कम है। आप एग्जाम्पल्स को देखिए, 1, 3, 5, 6 की एनर्जी वाले जितने ज़्यादा आराम से सफल हो जाते हैं, ऊंचाई पा लेते हैं, उतनी ऊंचाई आराम से नहीं मिलती। अंक 8 की एनर्जी को घनघोर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यह राहु की एनर्जी है और जीवन में वो निश्चितताओं को भर देती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका मार्ग कोई गारंटी नहीं है कि प्रशस्त हो जाएगा। आप सक्सेस के बिल्कुल मुंह पे पहुंच करके अचानक से आप असफल हो जाएंगे, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। राहु की एनर्जी इस तरह की होती है, क्या हो जाएगा, किस क्षण हो जाएगा, कुछ पता नहीं। तो इस एनर्जी को साधने के लिए या इसको अपने फेवर में जहाँ तक हो सके करने के लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और फोकस्ड होना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जागरूक होना पड़ेगा, डेविएट नहीं होना पड़ेगा, और यह आपको पता करना पड़ेगा कि अंक 4 की एनर्जी के साथ आप किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि राहु डिलेमा देता है आपको, सब कुछ में सफल हो जाने की पावर देता है सोचने की, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप हर काम में सफल हो सकते हैं, ऐसा आपका मानना होता है, और आप 10 जगह पैर फैलाते हैं और एक जगह भी सफल नहीं होते। तो ये राहु की विशेषता है। राहु जीवन भर आपको अनिश्चितता का माहौल बनाए रहता है और आप उसी में फंसे रहते हैं। चक्रव्यूह बना देता है राहु आपके जीवन को, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, रिजल्ट का पता नहीं। तो राहु की एनर्जी इस मामले में बहुत ज़्यादा कल्प्रिट है, व्यक्ति को मेहनत का फल नहीं देती। अंक 8 की एनर्जी तो व्यक्ति को मेहनत का फल देती है। शनि की एनर्जी डिले तो जरूर करती है लेकिन डिनाई नहीं करती। आपको सक्सेस मिलेगा यदि आपने ऑनेस्टली मेहनत किया है, लेकिन अंक 4 की कोई गारंटी नहीं है कि आपने मेहनत किया तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, आपको रिटर्न मिलेगा, गारंटी नहीं देता राहु, क्योंकि राहु खुद ही मायावी है, आपको लालच देता है और उस लालच में फंसा करके आपके जीवन को दुख में बनाने की कोशिश करता है। यह राहु की प्रकृति है। आपको राहु सुख से नहीं रहने देता, इच्छाओं को जागृत करके आपको दुखी बनाए रखता है, और राहु की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो वहाँ भी आप दुखी जीवन ही बिताते हैं, मन में शांति नहीं रहती। तो यह एक कल्प्रिट एनर्जी है और इसको जहाँ तक हो सके आप डिसिप्लिन के थ्रू साधने की कोशिश कीजिए। डिसिप्लिन्ड हो जाइए लाइफ में और एकाग्रचित्त हो जाइए, फोकस्ड रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। जो भी टारगेट आपका है वहाँ पे आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के अपना लगे रहें। कोई बात नहीं, देर हो रही है, संघर्ष हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लगे हुए हैं तो अल्टीमेटली सक्सेस तो आ जाती है। लेकिन बहुत परिश्रम के बाद, बहुत विचलन के बाद मन बहुत विचलित होता है कि आपके साथ वाले आपसे आगे निकल जाएंगे बहुत कंपटीशन में या किसी भी क्षेत्र में, और आप बहुत संघर्ष करते रहेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये राहु की खास बात है। हाँ, राहु की स्थिति आपके कुंडली में बहुत अच्छी होगी, मतलब एनर्जी यहाँ बहुत स्वस्थ फ्लो कर रही होगी, कुछ प्रॉमिस कर रही होगी आपको देने के लिए, तो राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा भी आता है, ऊंचाई दे देता है राहु। लेकिन वहाँ पर भी जीवन सुखमय नहीं है, दुख तो रहेगा ही और आगे बढ़ने की इच्छा रहती है, और मनुष्य विभिन्न प्रकार के उपायों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अतः हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता है।
और मन भी हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो यह एनर्जी इस प्रकार की है। जीवन में एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो अंक 4 की एनर्जी थोड़ा कम स्ट्रगल देती है, आपको थोड़ा फेवर करती है। वो है, आप करीब भूख लगती है तब आप ईटिंग कीजिए, खाना खाइए और जो फूड हैबिट को सुधार कर रखिए। फूड हैबिट में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ग्रहण ना करें। यदि आप ज़्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो राहु की एनर्जी आपको कम साथ देगी। भूख जितनी है उतना ही भोजन करें। ज़्यादा लालच में, अच्छे भोजन के लालच में, स्वादिष्ट भोजन के लालच में पेट से बाहर नहीं खाएं और हमेशा अपने एपेटाइट को कंट्रोल में रखें तो राहु की एनर्जी बैलेंस होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो 3-4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो राहु की एनर्जी को अपने फेवर में कर पाएंगे यदि आप में 4 की एनर्जी डोमिनेंटली फ्लो कर रही है। पहला, हाईली डिसिप्लिन्ड हो जाइए आप, राहु की एनर्जी आपके पास है तो, और आलस्य प्रमाद से दूर रहिए। और दूसरा, अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहिए। जीवन में 10 जगह हाथ पैर नहीं फैलाइए, जो कि राहु का नेचर होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो टेंडेंसी आपको त्याग देना है। एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पे लगे रहना है। संघर्ष तो आपको करना है। 4 की एनर्जी आ गई तो आप मान के चलिए कि संघर्ष है आपकी ज़िंदगी में, आसानी से सफलता हाथ नहीं आनी। और फिर जितना भूख लगे उतना ही भोजन करें और समय पे भोजन करें और आस्तिक बने रहें, मतलब भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें, आध्यात्मिक नेचर बनाए रखें तो राहु की एनर्जी आपको फेवर करेगी। जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो राहु की एनर्जी आपको ग्रेटली फेवर करती है। और जितना आपको गॉड ने, भगवान ने डेस्टिनी में लिख रखा है राहु के थ्रू देने को, इस एनर्जी के थ्रू देने को, उतना आपको मिल जाएगा आपके हिस्से में, यह निश्चित बात है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।